शुरुआत हो गई है और मैं किचन में आ गई हूँ। बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। इस समय मैं अपने किचन में 2-3 दिन से लंच बना रही हूँ, क्योंकि मैं दीदी किचन में लंच बनाती हूँ ना, तो आर्यन आरव उठ जाते फिर अंदर बाहर करते हैं। इस समय ठंड तो मत पूछे कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ठंड है। और बच्चों का हमेशा कोल्ड रहता है, सर्दी बनी हुई रहती है, क्योंकि बच्चों को मैं तो इतना ध्यान रखती हूँ। बच्चों को अगर रात को सोएंगे तो मैं उनको सरसों का तेल हमेशा गर्म करके मालिश करती हूँ, हर एक चीज़ करती हूँ। फिर भी बच्चों को ठंड तो देखिए, कितना भी अच्छे से केयर करिए, लेकिन ठंड के मौसम में ठंड बनी ही रहती है, बच्चों को कोल्ड बना ही रहता है। तो तीनों को है, अन्य आगों को नहीं है, लेकिन आर्यन आरव आयु की तीनों की नोजी बहती ही रहती है। हो गया, बच्चे रेडी कर दिए हैं। बच्चों को मैं रेडी करने के बाद धूप में खड़ा कर देती हूँ कि धूप में आप खेलो। और बच्चे स्कूल मेरे चले गए हैं, चारों बच्चे स्कूल चले गए हैं। और मैं अपना काम, घर का काम जो भी होता है बच्चे के जाने के बाद, रूम क्लीन करना, झाड़ू पोछा बर्तन, यही सब तो होता है, तो ये किया, फटाफट सब कुछ क्लीन किया। और फिर सोचा क्या पूजा करना ही है मुझे, तो पूजा किया। और देखिए लल्ला भगवान का श्रृंगार, आप पूजा करो तो एक मतलब अजीब सी शांति, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ही पूजा करती, मुझे पूजा का बहुत ज़्यादा हर एक बहुत अच्छा लगता था पूजा करना। और फिर जहाँ मेरी शादी हुई, मेरे ससुराल, मेरा घर जहाँ, वहाँ पूजा पाठ तो इतना ज़्यादा है कि आप पूछिए नहीं। घर में मंदिर बना है, हर एक चीज़ है। मेरी सासू माँ तो बिना नहाए चाय तो लेती हैं देखिए, लेकिन खाना वाना कुछ नहीं, वो सब कुछ खाने के बाद, नहाने के बाद खाती पीती हैं। इतना नियम करती हैं, पूजा पाठ हर एक चीज़। तो हो गया, मुझे ससुराल भी ऐसा मिला कि जैसे मैं हमेशा पूजा करती थी, मेरे ससुराल में भी बहुत पूजा होती है। हो गया, फिर सब्जी यहाँ से लेती है ना, तो आप सब्जी, सोचा चलो हम और दीदी से डिस्कस बात कर रहे थे कि चलो दीदी मंडी चलते हैं, वहाँ सब्जी ला लेंगे। और यहाँ लेते हैं सब्जी 200-250 की सब्जी लेते हो, 2 दिन के लिए होती है। और मंडी आप जाओ तो आपको सब्जियाँ, जो सब्जी यहाँ दुगने रेट में मिलती हैं, वहाँ जाओ तो उससे, अरे ये सब्जी इतनी सस्ती है, हम लोग वहाँ से फालतू में लेते हैं। तो यही सब, फिर हम लोगों ने मंडी आए, सब्जी लिए। आप यहाँ आओ, रेट पूछो ना सब्जी को, तो लगता है कि इतना है, और वहाँ यही चीज़ वहाँ बहुत महंगी मिलती है। तो हम लोगों ने सब्जी ली, और देखिए मेरा ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगे पैसे, लेकिन झोला भर गया है सब्जी से। हो गया, जब हम लोग को आलू प्याज लहसुन लेना होता है तो हम और दीदी मंडी आते हैं सब्जी लेने। फिर मंडी से सब्जी लिए, फिर निकले, घर आए और सोचा कि ऐसा क्या बना दूं। बच्चों के समय चावल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को है जुकाम, तो चावल नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही आलू उबलने के लिए रख दिया था, आलू उबल गया था। सोचा आलू टमाटर की सब्जी बना दूं, क्योंकि बच्चे आलू टमाटर सबसे ज़्यादा हमारे घर में खाते हैं। तो मैंने लहसुन मिर्च अदरक को कूट लिया है, और मैंने हरा धनिया भी कूट लिया है। चाहे आप इसको पीस के भी डालें, लेकिन इसमें आप कूट के बनाएंगे ना, इसका आप जब सब्जी बनाएंगे ना, आप तड़के में डालेंगे तो उसका अलग से ही फ्लेवर रहता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे हमारे खा भी लेते हैं। तो मैंने लहसुन मिर्च अदरक को कूट लिया, और धनिया भी, हरा धनिया कूट लिया। और मैंने तड़के में जीरा, हींग और छबीला डाला है। छबीले का टेस्ट अलग रहता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। फिर हम लोग खाना बना रहे थे फटाफट, और आर्यन आरव को दीदी ले स्कूल लेने गई थी, वो भी स्कूल से नहीं आए हैं, लेने गई हैं, अपने काम में लगे हैं। और बच्चों को बच्चे भी इसी बीच खाना बनाते बनाते बच्चे स्कूल से आ गए। तो फिर बच्चों को मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। पहले बच्चों को मैंने नहीं नहलाया, बच्चों को गर्म पानी रख दिया था। तो बच्चों को, जब बच्चे स्कूल से आए तो उनके हाथ पैर धुले और उनको कपड़े पहनाए ठंडी वाले। बच्चों को मैं सब पहना देती हूँ कपड़े, लेकिन बच्चे कितना भी आप, ज़रूरत से ज़्यादा केयर करती हूँ मैं बच्चों को, लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो हो गया, बस क्या करें, प्रयास तो यही रहता है कि बच्चे मेरे ठीक रहें। इनकी है ज़रूरत से ज़्यादा मैं इनका केयर करती हूँ, ध्यान रखती हूँ। अभी मैंने सब्जी में पानी भी डाल दिया, मैं इसको रख दूँगी ढक के ऐसे ही। और अभी आर्यन आरव भूखे बोले मम्मा खाना दे दो, तो उनको मैंने फ्रूट्स काट के दे दिया कि बेटा आप खाओ फ्रूट्स, सब्जी पक जाएगी तो मैं गरम गरम रोटियां और सब्जी बच्चों को खिलाऊंगी। तो सब्जी मेरी पक गई है। और मैंने किचन भी बच्चों के, आर्यन को लंच देती हूँ तो आर्यन फिनिश करके सब कुछ आते हैं जो मैं दूंगी, लेकिन आरव हमेशा कुछ ना कुछ लंच में छोड़ ही देते हैं। तो हो गया, फिर शाम हो गई, बच्चों को खाना पीना सब कुछ खिलाने के बाद, सब काम करने के बाद शाम हो गई। और दीदी किसी काम से बाहर गई हैं, तो मैंने बच्चों को पढ़ाया और आयुष अपने पास बैठा लिया। तो सोचा क्या शाम को क्या बना दूँ ऐसा, तो आलू बरी बना रही हूँ, क्योंकि ठंडियाँ हैं तो ये खाइए तो अच्छा रहता है सेहत के लिए। बच्चे, सबसे अच्छी है बात ये कि बच्चे हमारे सब खा लेते हैं,
आलू से बनी हुई चीज़ सब खा लेते हैं, आर्यन आरव तो आलू नहीं खाते, लेकिन हाँ ग्रेवी खा लेते हैं, रसा रोटी कुछ भी जो भी बनाऊंगी तो खा लेंगे। फिर उन लोगों ने खाना खाया, मेरे बच्चे सो गए, मैंने आर्यन आरव को खाना खिलाया, उनको सुलाया, फिर हमने खाना खाया। किचन क्लीन कर रहे हैं, और किचन क्लीन करने के बाद क्योंकि मुझे छींक आ रही है बार बार, जैसे मैंने बोला कि मुझे थोड़ी सी भी ठंड लगती है तो मुझे छींक आती है सबसे ज़्यादा, और सर भी दुख रहा है। पता नहीं इतनी ज़्यादा ठंड इस समय पड़ रही है, और ठंड की वजह से मुझे हर वक्त यही रहता है, सर में हेडेक दर्द बना रहता है सर में। तो अपना किचन क्लीन कर रहे थे। प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। हाँ, आप लोग कमेंट करते हैं ना तो मुझे इससे अच्छा लगता है कि चलिए आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। जो मैंने जैसे बोला ही मेरे छोटा सा प्रयास है, बाकी सब कुछ आपको ही करना है। तो जब आप लोग कमेंट कोई करते हैं ना तो मुझे इस चीज़ की तसल्ली मिलती है कि चलो मैं कर रही हूँ काम, तो आप लोग को थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस हो गया, किचन क्लीन करने के बाद सोचा चाय बना के पी लूँ। तुलसी अदरक काली मिर्च की चाय है, तुलसी घर से लाए तो ढेर सारी रखे हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो बस हो गया, चाय बनाएंगे और हम अभी भी चाय पिए। किचन तो मेरी पूरी क्लीन हो गई, आप जैसे देख रहे होंगे। और फिर उसके बाद आर्यन आरव के पास में आई कि इनको सरसों का तेल मैंने इनको गर्म करके लगाया था, लेकिन मैं बच्चों को देखने आई थी बच्चे ओढ़े हैं कि नहीं ओढ़े, तो बच्चे मेरे अच्छे से ओढ़े थे। फिर मैंने आरव को मैंने सोचा थोड़ा विक्स लगा दूँ सीने में, छाती और सीने में, क्योंकि सरसों का तेल मैंने इनके तलवे में लगाया है, छाती में नहीं लगाया था, तलवे में लगाया था। तो बच्चों को सरसों का तेल, बच्चों को कितना भी करो ना, ये छोटे छोटे पार बच्चे, आरव तो मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आर्यन को भी बुखार है इस समय, जिससे मैंने आपसे बोला था, लेकिन अभी नहीं, दवाई देने के बाद काफ़ी आराम मिला है इसको, लेकिन मुंह से सांस ले रहा है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर हमारा दिन, आज का दिन ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सब लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बस हो गया, आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ, अब कल स्टार्ट होगा, हर दिन नया रहता है। गुड नाइट, राधे राधे।